व्हाइट हाउस से सामने आया वीडियो, दुनिया में मची हलचल। ईरान पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं ट्रंप। ईरान के आगे अमेरिका को दिखाई देने लगी है हार। बातचीत का दावा कर रहे थे ट्रंप, ईरान ने बता दिया झूठ। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग कब रुकेगी? यह सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कर रहा है। उन्होंने ईरान के साथ बातचीत की कोशिश भी की, लेकिन ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि ट्रंप जो बार बार धोखा दे जाते हैं, इस बार भी बातचीत की आड़ में धोखे का खेल ही खेलेंगे। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक साल में 2 बार ईरान के साथ बातचीत का खेल अमेरिका खेल चुका है। ईरान बातचीत को लेकर गंभीरता दिखाता है, वहीं अमेरिका इसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करता है। और इस बार भी यह कहा जा रहा है कि बातचीत के नाम पर एक बार फिर जैसे ही ईरान का नया नेतृत्व बंकरों से बाहर निकलेगा, वैसे ही अमेरिका और इजराइल हमला कर उसे खत्म कर देंगे, जैसा कि पिछले साल जून और इस बार 28 फरवरी को जंग शुरू करते वक्त भी हो चुका है। इसीलिए इस बार ईरान बेहद सतर्क है। अमेरिका पर तो उसे पहले भी भरोसा नहीं था और बार बार के धोखे अमेरिका को अविश्वसनीय बना चुके हैं। यानी अमेरिका का हर दाव अब फेल होता दिख रहा है। और खबर यह आ रही है कि अमेरिका हार की स्थिति को देखते हुए परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। व्हाइट हाउस से इसे लेकर एक ट्वीट किया गया, बाद में यह डिलीट हो गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका जंग हारने वाला है। और इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या अमेरिका पर यह जंग भारी पड़ गई है। तो ईरान के पलटवार ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। हालात यह है कि ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान बदले की आग में लगातार हमले कर रहा है। ईरान के हमलों के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग सभी सैन्य बेस तबाह हो चुके हैं। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन जमीन पर ट्रंप का दावा पूरी तरह से झूठा दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप का कहना है कि ईरान के आसमान पर उनके लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, वहीं ईरान का कहना है कि हमारी मिसाइलों और ड्रोन ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के आसमान पर दबदबा बना लिया है। जहां चाहे हम वहां हमला कर रहे हैं। ईरान की मिसाइलों का खौफ इस वक्त अमेरिका की सेना के अंदर भी देखा जा रहा है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के जो जंगी पोत ईरान के तट से 250 किलोमीटर की दूरी तक तैनात थे, वो अब 1000 किलोमीटर तक पीछे हट चुके हैं। कोशिश यह है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज से दूर रहा जाए और जो भी युद्धपोत आगे बढ़ने की कोशिश करता भी है, ईरानी मिसाइलें उसे निशाना बना लेती हैं। यानी 28 फरवरी को जो जंग अमेरिका को बहुत आसान दिखाई दे रही थी, 28वां दिन आते आते उसे अंदाजा हो गया कि ईरान ऐसे नहीं झुकने वाला है, बल्कि ईरान के हमलों ने अमेरिका को ही झुका दिया है। उसके युद्धपोत मैदान छोड़ भागने पर मजबूर हो गए हैं। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंग खत्म किए जाने की बातें कही जा रही हैं। ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ईरान जंग खत्म करने के उनके प्रस्ताव को मान ले, मंजूरी दे दे, क्योंकि ट्रंप को यह डर लग रहा है कि जंग अगर आगे बढ़ती है तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा, जो अमेरिका की बड़ी हार मानी जाएगी। वैसे भी अभी तक इस जंग में अमेरिका को इतना नुकसान हो चुका है पिछले 80 साल में, जितना उसे किसी भी जंग में नहीं हुआ। इस बीच व्हाइट हाउस में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि अगर अमेरिका कमजोर पड़ता दिखाई देता है तो उस हालत में क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। जी हां, अब अमेरिका के अंदर ईरान पर परमाणु बम गिराने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। दरअसल ये चर्चाएं इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कुछ ही देर में 1500 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट भी कर दिए, लेकिन बाद में इस वीडियो को हटा दिया गया। लेकिन तब तक इसे बहुत से लोग देख चुके थे। कुछ ही सेकंड के इस वीडियो के बाद हड़कंप मच गया कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस वीडियो में कैमरा नीचे की तरफ एक महिला के जूते पर दिख रहा है और एक आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें महिला बोल रही है कि क्या यह जल्द लॉन्च होने वाला है। इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही दिखता है, लेकिन इसकी गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह व्हाइट हाउस के अकाउंट से शेयर की गई है। दावा किया जा रहा है कि जो आवाज सुनाई दे रही है वो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की है, जो किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की बात कर रही हैं।
जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये बड़ी सैन्य कार्रवाई परमाणु हमला तो नहीं है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर अब जमीनी कार्रवाई शुरू करने वाला है। अमेरिका अपनी सबसे खतरनाक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 5000 सैनिक ईरान की जमीन पर उतारने की तैयारी में है। इसे लेकर ईरान ने अपना जवाब देते हुए कहा भी है कि उसकी तैयारी पूरी है और उसके लिए अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर ढेर करना ज्यादा आसान होगा। अगर अमेरिका को जमीनी कार्रवाई में भारी नुकसान होता है, तब ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करेगा? यह बड़ा सवाल है। दरअसल पहले वीडियो पोस्ट करना और फिर कुछ ही देर बाद हटाना, यह अमेरिका की खींच ही दिखा रहा है, क्योंकि ट्रंप का हर दांव उल्टा पड़ा है। ईरान को कमजोर समझने की गलती अब उनके गले की फांस बन चुकी है। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं इस जंग से बाहर निकलने की, उतना ही वो इसमें उलझते जा रहे हैं। इस बीच ईरान की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। उसने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने फारस की खाड़ी के पास एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक मार गिराया है। इस दावे के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें आसमान में एक विमान को मिसाइल की चपेट में आते और जलते हुए नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी और दुष्प्रचार करार दिया है। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के कई विमानों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने या तो उन सभी दावों को खारिज कर दिया या फिर अमेरिका की तरफ से सफाई आई कि फ्रेंडली फाइट में उसके लड़ाकू विमान गिरे हैं, इन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने नहीं गिराया है। लेकिन जिस तरह से ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका के जवाब पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब ये जंग हार रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप आखिरी दांव खेलने को तैयार है। उन्होंने जो 5000 से ज्यादा सैनिकों को भेजा है और कहा यह जा रहा है कि कुछ और सैनिकों को अभी भेजा जा सकता है। ये सैनिक जमीनी कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं और जमीन पर हुई लड़ाई में भी ईरान भारी पड़ता दिखाई देता है, तब ऐसी स्थिति में ईरान पर परमाणु हमला भी हो सकता है। वैसे सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि अगर ईरान पर परमाणु हमला होता है तो क्या उसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित रहेगा? वैसे रूस और चीन की तरफ से अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि जंग को अगर परमाणु जंग की तरफ मोड़ा गया तो यह अमेरिका के लिए भी घातक होगा। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहे हैं कि ईरान के साथ जंग में क्या अमेरिका सरेंडर करेगा या फिर कुछ दिनों और जंग चलने के बाद ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बातचीत में अमेरिका की शर्तें नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि इस जंग से एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका का सुपर पावर का जो रुतबा था उसे ईरान ने पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है। सुपर पावर का दावा करने वाला अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। अमेरिका के सामने ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले जहाजों से टोल की वसूली कर रहा है। उसने अब यह साफ कह दिया है कि यहां से निकलने वाले हर जहाज से वो टोल लेगा। यह अमेरिका के हमले का हर्जाना माना जाएगा और ईरान की इस ऐलान पर अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद अमेरिका की साख भी दांव पर लग गई है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।